सवाल सुबह से सबके दिमाग में घूम रहा था। एक सीनियर सरकारी अफसर को टक्कर मारने के बाद आरोपी दंपति उन्हें पास के किसी बड़े अस्पताल ले जाने के बजाय 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल में क्यों ले गए? सब इसे लापरवाही मान रहे थे, लेकिन सच लापरवाही से कहीं ज्यादा भयानक और सोचा समझा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज दिल्ली बीएमडब्ल्यू कांड में हुए उस खुलासे की बात करेंगे जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। जिस सवाल का जवाब सब ढूंढ रहे थे वो मिल गया है, और जवाब यह है कि नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को 19 किलोमीटर दूर इसलिए ले गए क्योंकि वो अस्पताल आरोपी गगनप्रीत के पापा का था। जी आपने सही सुना, यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हादसे के बाद खुद को बचाने के लिए रची गई एक खतरनाक साजिश थी। चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को एक बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मारी थी। बीएमडब्ल्यू चला रही थी गगनप्रीत कौर और साथ में था उसका पति परीक्षित। हादसे में नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। अब तक की कहानी में सबसे बड़ा रहस्य था वो 19 किलोमीटर का सफर। धौला कुआं के पास एक्सीडेंट हुआ, जहां से एम्स और सफदरजंग जैसे देश के बड़े और नामी अस्पताल कुछ ही मिनटों की दूरी पर थे, लेकिन उन्हें ले जाया गया जीटीबी नगर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में। याद है आपको वैन ड्राइवर गुलफाम, जिसने इन सब घायलों को अस्पताल पहुंचाया था? गुलफाम ने अब एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि जैसे ही उसने घायलों को अपनी गाड़ी में बिठाया, आरोपी महिला गगनप्रीत ने उसे आजादपुर की तरफ चलने को कहा, और इतना ही नहीं, वो रास्ते भर किसी पर फोन से बात कर रही थी और कह रही थी कि बेड तैयार रखना। सोचिए जरा, एक महिला जिसकी गाड़ी से अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो घबराकर मदद मांगने के बजाय बेहद प्लानिंग के साथ किसी को फोन करके बेड तैयार रखने को कह रही है। ये पैनिक नहीं, ये प्लानिंग थी। उसे पता था कि उसे कहां जाना है, और अब वो खुलासा जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जीटीबी नगर का ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल आरोपी गगनप्रीत के परिवार का ही है। उसके पिता इस अस्पताल के 3 पार्टनर्स में से एक है। अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। उन्हें पास के सरकारी या किसी दूसरे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वहां मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर नहीं हो सकती थी। पुलिस तुरंत पहुंच जाती और केस उनके हाथ से निकल जाता। सब कुछ कानून के हिसाब से होता, और उन्हें अपने अस्पताल इसलिए ले जाया गया ताकि सबूतों को कंट्रोल किया जा सके, शायद मिटाया भी जा सके, खुद को और अपने पति को मामूली चोटें दिखाकर आसानी से बचाया जा सके, और शायद नशे की हालत में होने या ना होने की जांच को भी मैनिपुलेट किया जा सके। मृतक नवजोत सिंह के बेटे नवनूर ने पहले दिन से ही इस पर शक जताया था। उसने बताया कि जब वो अस्पताल पहुंचा तो स्टाफ ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कोई ये नहीं बता रहा था कि उसके माता पिता को कौन लेकर आया। घंटों बाद उसने एक डॉक्टर को आरोपी गगनप्रीत के नाम से एक मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनाते हुए देखा, और जब उसने सवाल किया तो स्टाफ ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि गगनप्रीत उसी अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर एडमिट थी। पूरा अस्पताल, पूरा सिस्टम उस एक परिवार को बचाने में लग गया था। जब अस्पताल की डायरेक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। कहा, मरीज को हमारे यहां मृत लाया गया था, हमने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए। लेकिन जब उनसे अस्पताल की ओनरशिप के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो यह पूरा मामला अब सड़क हादसे से बढ़कर कॉन्स्पिरेसी का बन गया है। टक्कर मारना एक अपराध था, लेकिन उसके बाद एक मरते हुए इंसान को जानबूझकर इलाज से दूर ले जाना, सबूतों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, यह एक अमानवीय और उससे भी बड़ा अपराध है। पुलिस ने अब आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या के साथ साथ सबूत मिटाने और गलत जानकारी देने जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई हैं। यह केस आईना है जो कुछ दिखाता है कि कैसे कुछ अमीर और प्रभावशाली लोग सोचते हैं कि वो पैसे और पावर के दम पर कानून और इंसानियत दोनों को खरीद सकते हैं। इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या ये महज खुद को बचाने की एक कोशिश थी या एक ठंडे दिमाग से की गई साजिश? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।